मध्य प्रदेश में दूसरे चरण के नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम आने के बाद जहां विजयी प्रत्याशियों में खुशी का माहौल है, वहीं हारने वाले प्रत्याशियों का गुस्सा अपनी ही पार्टी के नेताओं पर फूटने लगा है। ऐसा ही एक मामला झाबुआ जिले के राणापुर में देखने को मिला, जहां भाजपा के पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष गोविंद अजनार ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर हराने का आरोप लगाया है। दरअसल झाबुआ जिले के राणापुर नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 12 से पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष गोविंद अजनार मैदान में थे, जिनका मुकाबला कांग्रेस के साथ साथ भाजपा से जुड़े निर्दलीय प्रत्याशी सुरेश वागुल से था। कांटे के इस मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और निर्दलीय प्रत्याशी सुरेश वागुल ने जीत दर्ज की। वहीं अपनी हार से नाराज गोविंद अजनार ने खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से चर्चा करते हुए बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि उन्हें निर्दलीय प्रत्याशी ने नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी के नेताओं ने चुनाव हराया है। इस दौरान उन्होंने जिला भाजपा उपाध्यक्ष भानु भूरिया और जिला महामंत्री सोहन सिंह सोलंकी पर हराने का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत पार्टी संगठन को करने की बात कही है। अध्यक्ष पद पर रहे 3 मरतबा गोविंद अजनार और इनकी पत्नी, परंतु वर्तमान में पार्षद पद का चुनाव हारे। आखिर क्यों हारे? इनका यह आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने हमारे साथ बगावत कर निर्दलीयों को जिताया। हम गोविंद अजनार से ही पूछते हैं, क्या हुआ आखिर? गोविंद जी, खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आप निर्दलीय से कैसे हारे और क्यों हारे, क्या कारण है? सबसे पहले मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम निर्दलीय से नहीं हारे, हमको हराया गया है। हमारे ज़िले के जो पदाधिकारी है भानु भूरिया, जो ज़िले में उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, और सोम सिंह जी सोलंकी जो ज़िले के भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं, उन्होंने हमारे वार्ड में आके बार बार वहाँ के मतदाताओं को परेशान किया। उनको हमारे खिलाफ वोट डालने के लिए बहुत उनको प्रयास कर उनका वोट डाइवर्ट करने की कोशिश की और उन्होंने वोट डाइवर्ट करवाया। हमारे जिला संगठन के बार बार शिकायत करने के बावजूद भी वो हमारे वार्ड में रात में कभी भी आ जाते थे, और हम जब हमको पता चलता था तो हम संगठन को बताते थे, तो संगठन वाले जब उनको फ़ोन करते थे तब वो वहाँ से निकलकर भागते थे। इस प्रकार से वो लगातार हमारे वार्ड में दोनों ज़िले के पदाधिकारी हमारे खिलाफ लगातार वोटिंग कराने का प्रयास कर रहे थे। और हमने कई बार हमारे जो वरिष्ठ है ज़िले के प्रभारी हमारे जो हरिनारायण जी को भी बताया, हमारे सांसद जी को भी बताया, उन सब ने उनके ऊपर दबाव डाला। फिर भी वो वहाँ पर हमेशा डटे रहे, पूरे समय तक वहाँ पर डटे रहें और उन्होंने हमारे खिलाफ वोटिंग कराया और हमको हरवाया। आपने भानु भूरिया पे भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि आप वो पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ निर्दलीय। कब की बात है? भानु भूरिया कभी भारतीय जनता पार्टी के हुए ही नहीं है। उन्होंने हमेशा कांग्रेस या निर्दलियों के साथ रहे हैं। 2008 में वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे। जब हमारे पवन सिंह जी पारगी चुनाव लड़ रहे थे तो उनके खिलाफ वो चुनाव चिन्ह गिलास मिला था और वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए सिर्फ 2200 वोट लाए थे। और उन्होंने इसके बाद फिर वो जनपद का चुनाव लड़े, तो जनपद में भी उनको हमारी पार्टी ने मदद की। इसके बाद भी उनने हमारे भारतीय जनता पार्टी के झंडे उसकी रैली में हम लेकर गए। उनकी पत्नी को अध्यक्ष हमने बनाया। इसके बाद भी हमारे झंडे उसने उतरवा कर हमारे कार्यकर्ताओं की जेब में डलवा दिए गए थे। इसके बाद जब वो फिर 2013 में विधानसभा चुनाव हुए, उसने स्वर्गीय कलावती भूरिया का प्रचार किया। उसका चुनाव चिन्ह पंखा था। इसने हमेशा कभी भी पार्टी का काम नहीं किया। इसके बाद वो बताता अपने आप को कि मैं एबीवीपी में कार्यकर्ता रहा हूँ। वो एबीवीपी में कभी रहा ही नहीं है, क्योंकि एबीवीपी में जब हम थे तब वो एनएसयूआई में काम करता था। इसके बाद जब 2018 के चुनाव हुए, उसमें वो हमारे माननीय गुमान सिंह जी डामोर का उन्होंने पुतला जलाया झाबुआ बस स्टैंड पर और उनके खिलाफ काम किया। इसके बाद जब फिर वो मेन चुनाव लोकसभा के हुए, तब भी इसने माननीय सांसद जी के खिलाफ काम किया। उसके सबूत हमारे पास है। उसने हमेशा कांग्रेस का या निर्दलीय का साथ दिया है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के नाम पे
कहता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, लेकिन मैंने आज तक उसको भारतीय जनता पार्टी का सच्चा काम करते हुए नहीं देखा है। क्योंकि जब भी उसने हमारे कोई भी प्रत्याशी खड़ा होता था, चाहे जिला परिषद ले लो, जिला परिषद में भी इसने हमारा अधिकृत प्रत्याशी अभय वाखला था, अभय वाखला को उसके बूथ पर मात्र 30 वोट मिलते हैं। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ काम नहीं हुआ क्या? इस प्रकार से इसने हमेशा हमारे भारतीय जनता पार्टी में, वो 2013 में शामिल हुआ, इसको मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई। माननीय पवेश सिंह जी पारगी उस समय जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। मैंने पवेश सिंह जी से कहा, जब हमारा इस ज़िले में एक भी जनपद अध्यक्ष नहीं था, उस समय उसकी पत्नी को हम सब ने मिलकर जिताया था। वो कांग्रेस की थी, लेकिन हमने जिताया और उससे कहा कि आप भाजपा ज्वाइन कर लो, तो उसने मना कर दिया भाजपा ज्वाइन करने से। तो मैंने कहा कि परियोजना का अध्यक्ष आपको बनाएंगे, ऐसा हमारे जिला अध्यक्ष जी बता रहे हैं, आप भाजपा ज्वाइन कर लो। तो उन्होंने ये कहा कि आपको बनाना हो तो बनाओ, नहीं बनाना कोई बात नहीं, मैं भाजपा ज्वाइन नहीं करूँगा। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो मुझे इसका ITDP का अध्यक्ष बनाओ, ये आपकी मजबूरी होगी, क्योंकि आपके पास इसके लायक कोई व्यक्ति बचा ही नहीं है। तो फिर हमने पारगी जी से कहा कि भाई साहब, वो ऐसा बोल रहा है कि मुझे अभी पहले अध्यक्ष बनाओ, इसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करूंगा। ऐसा मैंने जिला अध्यक्ष जी को झूठ बोलकर इसको हमने अध्यक्ष बनवाया था। और ये कहता है कि मैं जन्मजात बीजेपी हूँ, ये कभी बीजेपी का हुआ ही नहीं है। आप क्या चाहते हो? आपकी बचा ही नहीं है। तो फिर हमने पारगी जी से कहा कि भाई साहब, वो ऐसा बोल रहा है कि मुझे अभी पहले अध्यक्ष बनाओ, इसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करूंगा। ऐसा मैंने जिला अध्यक्ष जी को झूठ बोलकर इसको हमने अध्यक्ष बनवाया था। और ये कहता है कि मैं जन्मजात बीजेपी हूँ, ये कभी बीजेपी का हुआ ही नहीं है। आप क्या चाहते हो? आप संगठन से? हम संगठन को ये बताना चाहते हैं कि इस प्रकार के जो लोग हैं, जो पार्टी के खिलाफ काम करते हैं, इन लोगों को पार्टी को साइडलाइन करना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, अनुशासनात्मक कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि ये इस तरह के जो लोग आज भाजपा में आ रहे हैं, ये किसी न किसी दिन भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान करने वाले हैं। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी को हमेशा नीचे दिखाने का काम करते हैं। ये हम सभी से, जिला संगठन से और प्रदेश संगठन से मिलकर बात रखेंगे। झाबुआ से शाबिर मंसूरी की रिपोर्ट।